जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देख लिया होगा, आज हम लोग जेईई मेन के कैपेसिटर चैप्टर के कुछ पीवाईक्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। आज हम लोग करेंगे जेईई मेन 2026, 25 और 24 के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करिए। कब तक ट्राई करना है? जब तक एक ऑप्शन मैच ना कर जाए। ठीक है बच्चों, जेईई मेन 2026 का एक क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर में पूछा है। तो करिए ट्राई, करिए करिए करिए। किया चलिए अब मैं करूं, देखिए करते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हैविंग सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेपरेशन दे रखा है बिटवीन द प्लेट। कितना दे रखा है बच्चों? 0.885 mm। ठीक, सेपरेशन दे रखा है। इट हैज ए कैपेसिटेंस दे रखा है, ऐसा कितना? 1 माइक्रोफैरड दे रखा है। व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेस फिल्ड है इंसुलेटिंग मटेरियल से जिसकी रजिस्टिविटी दे रखी है 1 × 10⁻13 ओम मीटर बच्चों। ठीक, ओम मीटर। एंड रजिस्टेंस दे रखा है कितना? 17.7 × 10⁻14 ओम। ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल इज, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है इसकी कितनी? अल्फा × 10⁻7। ठीक, क्या पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है और 4 ऑप्शन गिवन है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दे रखी है, मतलब ये क्या है? ये क्या दे रखा है? एप्सिलॉन नॉट m दे रखा है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट दे रखा है। ठीक है बच्चों, फ्री स्पेस के लिए। ठीक, चलिए तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा बोलो? C इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि बीच में मीडियम है, A/D। ठीक है, अगर जो बीच में क्या होता? बीच में होता वैक्यूम, तो क्या आता है यहाँ पे? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आता। तो यहाँ पे क्या है? मीडियम है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम A/D। ठीक है, ये होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बच्चों। अब हम लोगों को क्या नहीं गिवन है? A नहीं गिवन है, तो A निकालना पड़ेगा। क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, रो गिवन है और ये लेंथ भी गिवन है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं रेजिस्टेंस की टर्म में। तो बोलो बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू ρL/A। यहाँ से मैं A निकालूंगा, A क्या हो जाएगा बोलो? A क्या हो जाएगा? ρL/R हो जाएगा। यहाँ से ρL/R, यहाँ से L को क्या लिखूंगा मैं? L को लिख दूंगा मैं D। L को क्या लिख दूंगा बच्चों मैं? D। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रो, और ये हो जाएगा D/R। ये आया अपने पास A। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा, ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये हो गया C इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम A कितना है यहाँ से? ρD/R और एक ये वाला D। यहाँ से D से D कैंसिल, तो C इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम ρ/R। ठीक है, अब हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं पता है, हमें क्या गिवन है? ER गिवन है और E0 पता है। E0 किसको बोल रहा हूं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, चलिए तो यहां से मैं लिख सकता हूं, हम लोग को पता है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहां से परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगी? परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा, तो C इज इक्वल टू क्या है बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ρ/R, ρ/R। ठीक है बच्चों, ρ/R। क्या करें? हमें क्या निकालना है? ये तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल है? C × R और डिवाइडेड बाय नीचे जाएगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रो। अब मैं सारी की सारी वैल्यू यहां पे रख दूंगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल? C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 माइक्रोफैरड, विच मीन्स 1 × 10⁻⁻⁶ फैरड।
आर कितना दे रखा रेजिस्टेंस बच्चों 17.6 इंटू 10 पर पावर कितना है 14 डिवाइडेड बाय ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितनी है 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 ठीक है। और रो कितना दे रखा है 1 इंटू 10 पे पावर 13 1 इंटू 10 पे पावर 13। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखो बच्चों ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ठीक। ये कितने बचेंगे -6 बचेंगे -6 बचेंगे बच्चों। ये कितने बचेंगे यहाँ से 1 बचेगा 1 बचा और ये ऊपर जाके 7 तो कितना है 2 इंटू 10 पर पावर ये 1 और ये 6 कितना हो गया 7। अब रिलेटिव परमिटिविटी कितना दे रखी है हम लोगों को अल्फा इंटू 10 पर पावर 7 तो अल्फा इंटू 10 पर पावर 7 तो 2 इंटू 10 पर पावर 7 कंपैरिजन करके अल्फा कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया समझ बच्चों। तो ये था JEE मेन 2026 का क्वेश्चन। मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर में कराया हुआ है अपने ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये JEE मेन 2026 ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में हो रखा है ना अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट तो ऐसी ही अलग अलग शिफ्ट का एग्जाम है। चलिए बच्चों JEE मेन 2026 का ये क्वेश्चन है। करिए वीडियो पॉज करिए ट्राई करिए। बहुत सस्ता क्वेश्चन है। इससे अच्छे क्वेश्चन इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को कराए हुए हैं। करिए ठीक है करें। चलिए क्या बोल रहा है द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक। जब बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो कैपेसिटेंस कितना है C और वो कितना होता है बच्चों कितना होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट A/D होता है ये होता है ना ठीक। इज नाउ फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या कर दिया अब 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल्ड कर दिया जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2 K3 और ये वैल्यू गिवन है एज शोन इन द फिगर। इफ न्यू कैपेसिटेंस कितना बन गया। अब जो न्यू कैपेसिटेंस कितना बन गया बच्चों अब टोटल कैपेसिटेंस कितना बन गया C इक्विवेलेंट N/3C बन गया। तो पूछ रहा है N की वैल्यू बताओ कितनी होगी और 4 ऑप्शन ये गिवन है। तो करो ट्राई। चलिए करें। देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग C1 C2 C3 निकाल लेते हैं। चलिए करें। तो C1 बच्चों C1 क्या हो जाएगा क्या होता है विद डाइलेक्ट्रिक फॉर्मूला क्या होता है विद डाइलेक्ट्रिक बच्चों क्या होता है K टाइम्स C0 होता है K टाइम्स C0 ठीक है। K टाइम्स C0 मैंने डेरिवेशन भी कराई हुई है आपको अपने लेक्चर में। तो K1 बच्चों एप्सिलॉन नॉट A कितना A तो टोटल ये इस पूरे पे A और D कितना इसके लिए D कितना इसके लिए ये वाला इतने में ना D/2 तो D/2 तो ये 2 पर जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया यहाँ से। तो 2K1 की वैल्यू कितनी है बच्चों K1 की वैल्यू है 2 तो एप्सिलॉन नॉट A/D कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग C2 की। तो C2 बोलो कितना हो जाएगा ये K2 एप्सिलॉन नॉट A कितना इसके लिए A/2 हो गया। देखो बच्चों इसके लिए A/2 में है ये तो A/2 और इसके लिए D कितना वो भी D/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल कितना आया K2 एप्सिलॉन नॉट A/D यहाँ से K2 की वैल्यू बोलो कितनी है 3 तो 3 एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं C3 को कहाँ निकाले इधर निकाल ले C3 कितना हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A कितना A/2 और D कितना D/2 इसके लिए 2 से 2 कैंसिल C3 K3 कितना है बच्चों 5 एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया ठीक। तो C1 C2 C3 हम लोगों को मिल गया। अब क्या करें तो ध्यान से देखो तो बच्चों ये वाला ये C2 और C3 किस में है दोनों ये दोनों किस में है बच्चों ये पैरेलल में है ना। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। C2 एंड
C3 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट क्या होता है, C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट बोलो, C2 कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये आएगा ना, सही है? नहीं, ये C3 है ना, ये C3 है, ये C2 ये रहा, C2 ये रहा, और C3 कितना, ये 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो कितना हो गया बच्चों C इक्विवेलेंट, 8 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के ये लगा देंगे, और फिर ये इन दोनों का एक और ये दोनों किस में हो जाएंगे, वो सीरीज में। मतलब कहने का मतलब ये है कि C इक्विवेलेंट एंड C1 आर इन सीरीज बच्चों, आर इन सीरीज। ठीक है, तो इधर कर लें, सीरीज का फॉर्मूला बोलो, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 बाय ये फाइनल है अपना टोटल वाला। ठीक है, और ये वाला C इक्विवेलेंट प्लस 1 अपॉन कितना C1 बच्चों, C1। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 अपॉन कितना C इक्विवेलेंट कितना, ये चीज को जब इसको 1 अपॉन में रखोगे तो D ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा D अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट A प्लस ये भी C1 ये रहा, ये भी D ऊपर पहुंच जाएगा, तो D अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, चलिए आगे करते हैं। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, D कॉमन, D बाई एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, ये क्या बचा 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 4 बच्चों। ठीक, सही है ना, सही है। चलिए, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट D बाई एप्सिलॉन नॉट A, ये कितना हो गया, ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आया ऊपर 3 बाय 8 आया बच्चों, 3 बाय 8। तो यहाँ पे ही मैं C इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दूँ, ये वाली कहाँ पे, ये जो टोटल आया नेट, यही आ रहा है ना नेट, तो कितना हो गया ये 1 अपॉन NC बाय 3, और ये क्या होता है, ये 1 बाय C हो गया बच्चों। भाई ये है ना एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वो C है ना, तो उल्टा हो गया, ये हो गया 3 बाय 8, कुछ कैंसिल हो रहा है, C से C कैंसिल। ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3 बाय N इज इक्वल टू 3 बाय 8, 3 से 3 कैंसिल, तो N किसके इक्वल आ गया, N आ गया 8 के इक्वल। तो है ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट करिए, फिर से वीडियो पॉज करके ट्राई करिए बच्चों, करिए। चलिए करें, हाँ किया। ये भी 2026 का क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेंट ईयर। बोला है कैपेसिटर P विद कैपेसिटेंस इतना। एक कैपेसिटर है बच्चों, मैंने एक कैपेसिटर बनाया, ठीक, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना बोल रहा है, 10 × 10⁻⁻6 फैरेड इज फुली चार्ज विद ए पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट। ठीक है, इसको चार्ज किया विद ए पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट से। तो बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया। Q इज इक्वल टू सी वी होता है बच्चों। C कितना है, 10 × 10⁻⁻6, V कितना है 6, तो कितना आया 16 × 10⁻⁻6 कूलम, कितना आ गया चार्ज इसके ऊपर। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, ये P है, ये कौन सा कैपेसिटर है, P है बच्चों। एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, इसको फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। चलिए डिस्कनेक्ट कर देते हैं इसको हम लोग, डिस्कनेक्ट कर दिया इसको। क्या किया बच्चों, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना समझाने के लिए ताकि इजी हो जाए। ये था अपना वो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना था, C1 बोल रहा हूं कितना, 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, 10 × 10⁻⁻6। और यहाँ से V1 कितना था इसका, 6 वोल्ट, और चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया था
कितना 60 इंटू 10 पर पावर माइनस 6 फैरेड, ये पी था बच्चों, यही है ना। हाँ, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, मैंने ऐसे रख दिया, पैरेलल प्लेट ना बना के ऐसे बना दिया। फिर कह रहा है द चार्ज कैपेसिटर, जो चार्ज कैपेसिटर P इज कनेक्टेड अक्रॉस अनदर कैपेसिटर ऑफ Q। एक और कैपेसिटर लिया Q जो कि अनचार्ज है, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0, मतलब पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका 0। जब चार्ज ही नहीं तो पोटेंशियल कितना 0। कैपेसिटेंस कितना इसका दे रखा है क्या कुछ, हाँ, अनादर कैपेसिटर Q विद कैपेसिटेंस दे रखा है कितना 20 इंटू 10 पर पावर माइनस 6। द चार्ज ऑन कैपेसिटर Q व्हेन इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड विल बी अल्फा इंटू 10 पर पावर माइनस 5 कूलम। क्या कह रहा है, जब इन दोनों कनेक्ट कर दिया, इन दोनों क्या किया बच्चों, कनेक्ट किया, इन दोनों कनेक्ट किया, ठीक है। द चार्ज ऑन कैपेसिटर Q, कैपेसिटर ये P ये Q, जब कनेक्ट कर दिया तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, अल्फा इंटू 10 पे पावर, इसके ऊपर जो बच्चों चार्ज आ गया, अरे कितना आ गया, अल्फा इंटू 10 पे पावर कितना है, माइनस के 5 आ गया, ठीक है। अज्यूम कैपेसिटर Q डज नॉट हैव एनी चार्ज इनिशियली, इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं था, पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है बच्चों कितनी होगी, ये पूछ रहा है, सही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कब मिलेगा बच्चों, देखो इनिशियली इसके ऊपर चार्ज है, जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया था तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, ठीक। ये दूसरा कैपेसिटर जो कि Q था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, दोनों को कनेक्ट किया तो चार्ज फ्लो कर जाएगा P से Q की तरफ। कब तक करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लेट्स से कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया Vc, ठीक है। कब तक करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और सेम पोटेंशियल को बोल दिया मैंने Vc, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, टॉपिक से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा फाइनल, लेट्स से वो हो जाएगा Q2 डैश, कितना हो जाएगा बोलो, कैपेसिटेंस कितना है इसका C2, तो C2 Vc। तो बेसिकली हम लोगों ने निकालना है सबसे पहले Vc, ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं Vc। तो C1 V1 प्लस के C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस के C2, ये होता है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। Vc इज इक्वल टू C1 कितना है 10 इंटू 10 पर पावर माइनस 6, और V1 कितना है बच्चों 60। इस पे कितना चार्ज है 0, तो पोटेंशियल कितना 0, ये तो हो गया, ये तो हो गया 0 इधर वाला। C1 कितना है 10 इंटू 10 पर पावर माइनस 6 प्लस C2 कितना है 20 इंटू 10 पर पावर माइनस 6, 10 पर पावर माइनस 6, 10 पर पावर माइनस 6, 10 पर पावर माइनस 6 कैंसिल, तो Vc कितना है बच्चों, बोले कितना है, ये हो गया ऊपर 600, नीचे कितना आ गया 30, ठीक है 30, सही है ना। कुछ गलती तो नहीं कर दी, कुछ गलती तो नहीं करी, ठीक। ये हो गया 30 60, एक मिनट ये 6 वोल्ट है बच्चों, ये जो है ना 6 वोल्ट है, ये क्या रख दिया मैंने, एक मिनट सॉरी 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 सॉरी, मैंने पोटेंशियल गलत रख दिया यहाँ पे बच्चों, ठीक है सॉरी। ये हो गया Vc इज इक्वल टू C1 कितना है 10 इंटू 10 पर पावर माइनस के 6, और V1 कितना है बच्चों 6 वोल्ट, प्लस ये तो 0 हो गया, चार्ज ही नहीं है, C2 V2 है क्या, इसका चार्ज ही तो है। C1 कितना 10 इंटू 10 पर पावर माइनस 6 प्लस 20 इंटू 10 पर पावर माइनस 6, ये कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो Vc ऊपर कितना आ गया 60, नीचे कितना आ गया 30, 10 प्लस 20 कैंसिल, कितना आया 2 वोल्ट आ गया बच्चों, कितना आ गया 2 वोल्ट। अब हम निकाल लेते हैं Q2 डैश कितना होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो इसका कैपेसिटेंस C2 और Vc, और ये कितना दे रखा है, फाइनल चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर अल्फा इंटू 10 पर पावर माइनस के 6, ठीक है। C2 कितना है बच्चों, C2 कितना है बच्चों बोलिए, C2 कितना है 20 इंटू 10 पर पावर माइनस 6, और Vc कितना आया 2, Vc कितना आया 2,
सही है ना, VC कितना आया 2, ठीक। तो ये हो गया बच्चों अल्फा इंटू 10 पे पावर -5, ये कितना हो गया 4 इंटू 10 पे पावर कितना हो गया -5 हो गया, सही है। ये कैंसिल कैंसिल, तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से 4 है, 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलिए आ रहा है ना समझ, ठीक है। तो ये था जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए बच्चों, करिए, जब तक एक आंसर ना आ जाए तब तक ट्राई करते रहना है। चलिए ये है 2025 का क्वेश्चन, ठीक। चलिए करें, देखो बच्चों, चलिए करते हैं। तो बच्चों क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज 4 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर, एंड सेपरेशन दे रखा है D, जिसको D बोलते हैं हम लोग, कितना 1.77 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस फील्ड विद ए यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 और 5, ठीक है, एज शोन इन फिगर। अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 7.5 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के लिए दे रखी है इतना, करे ट्राई। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फिर जो आएगा ये वाला जो कैपेसिटेंस है पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, तो आंसर मिल जाएगा। चलिए करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग C1 C2 निकाल लेंगे, इसको बोल देता हूं मैं 1, इसको बोल देता हूं मैं 1, इसको 2। सबसे पहले C1 क्या होता है बोलो, K1 एप्सिलॉन नॉट, A कितना, A तो A इसमें, D कितना है इसका, D/2 है, D/2, ठीक। तो ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D आ जाएगा, सही है ना, हाँ D सही है, ठीक। चलिए K1 दे रखा है क्या, 5 दे रखा है, तो 2 इंटू 5 एप्सिलॉन नॉट A/D, तो कितना है बच्चों 10 एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया है, सही है। उसके बाद C2 इसके लिए यूज कर रहा हूं ना मैं, कितना हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, तो ये 2, K2 की वैल्यू कितनी है 3, एप्सिलॉन नॉट A/D बच्चों कितना है 6 एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक। अब ये दोनों किस में, दोनों सीरीज में, C1 एंड C2 किस में, सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इनका हम लोग, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C2 बच्चों। तो 1/C इक्विवेलेंट, C1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो D ऊपर पहुँच जाएगा, तो D/10 एप्सिलॉन नॉट A प्लस ये भी D ऊपर पहुँच जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ना, 6 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट क्या कॉमन है, D/एप्सिलॉन नॉट A, क्या बचा यहाँ पे 1/10 प्लस 1/6, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1/C इक्विवेलेंट D/एप्सिलॉन नॉट A, कितना हो जाएगा ये 16/60, कितना हो जाएगा ये 8, कितना हो जाएगा ये 30, 4, 15, तो 1/C इक्विवेलेंट D/एप्सिलॉन नॉट A 4/15 आया समझ। इसको हटा दूं मैं, इसको लिखो बच्चों, लिख लो पहले, मुझे स्पेस का मुझे इसको हटाना पड़ेगा, लिखा। चलिए तो इन दोनों को सॉल्व करके बच्चों ये आ गया, तो ये आया अपने पास बच्चों 1/C इक्विवेलेंट D/एप्सिलॉन नॉट A 4/15, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A 4
डी, उल्टा कर दो इसका, ये 15 आ जाएगा ना ऊपर यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू वगैरह रखते हैं, तो सी इक्विवेलेंट 15, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 बच्चों, ठीक है। उसके बाद एरिया बोलो कितना, 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहाँ ये रहा 1.77 इंटू 10⁻⁻3। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक, 4 से 4 कैंसिल, और क्या बचा ये, ये तो ठीक, हाँ चलिए देखो इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, ये आ जाएगा कितना आया, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15, 5 आ जाएगा बच्चों। जब इसको कैंसिल करोगे 5 आ जाएगा ये, तो 15 इंटू 5 और इंटू 10⁻⁻12, और ये बचेगा कितना 10⁻⁻1, तो सी इक्विवेलेंट ये आ जाएगा बच्चों 75 इंटू 10⁻⁻12, और इसको नीचे लेके जा रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा सी इक्विवेलेंट 7.5 और 12 को बना दिया मैंने पिको फैरेड बच्चों। इनको सॉल्व करके ये आया, कह रहा है अनादर कैपेसिटर इतना इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट, ठीक है, इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एक, तो ये था ये आया था अपने पास 7.5 पिको फैरेड, इसके साथ में कनेक्ट कर दिया पैरेलल में पिको फैरेड, ठीक है, दोनों किसमें पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 7.5 विच इज इक्वल टू 15 पिको फैरेड। ऑप्शन है यस, ऑप्शन 15 इज करेक्ट, सॉरी हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट, 15 आंसर आ गया। आया बच्चों, ये था ये था JEE मेन 2025 का क्वेश्चन, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, JEE मेन 2025 का क्वेश्चन है भी, दूसरी शिफ्ट का, ठीक। चलिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज चार्ज इतना, बोल रहा है बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻6, ये होता था ना प्लस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी बिटवीन द प्लेट एंड ऑलमोस्ट फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट, सारे का सारा मतलब ऑलमोस्ट सारा का सारा गैप फिल कर दिया। इफ द इंड्यूस चार्ज ऑन वन फेस ऑफ द स्लैब, यहाँ पे क्या आ जाता था बच्चों, इंड्यूस चार्ज आ जाता था, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इंड्यूस चार्ज की बात कर रहा है ये, क्यू इंड्यूस कितना 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पूछ रहा है, इसका कराया हुआ है, कॉन्सेप्ट कराया हुआ है क्लास में, क्या था फॉर्मूला, Q इनसाइड Q, ये बाहर वाला, ये इंड्यूस था, ये बाहर वाला, 1 माइनस 1/K बच्चों, ये था कॉन्सेप्ट। तो Q इंड्यूस कितना 4 इंटू 10⁻⁻6 और ये Q कितना 5 इंटू 10⁻⁻6, 1 माइनस के 1/K, K निकालना है, ये कैंसिल इससे आया 4/5, 1 माइनस के 1/K, इसको इधर ले आता हूँ 1/K को, 1 माइनस के 4/5 बच्चों कितना है बोलिए, 1/5, तो यहाँ से K कितना आ गया बच्चों 5, K कितना आया 5 है ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ, चल रही कि नहीं चल रही, सही है चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, JEE मेन 2025 का क्वेश्चन है, करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये पोटेंशियल मेथड, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, अलग अलग टाइप में मैंने पढ़ाए हुए हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम
सारे के सारे टाइप मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के सब कवर कराए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, करें, चलिए। तो बच्चों ये ए यहाँ पे, तो ये ए हो जाएगा ना, ये ए हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, रास्ते में ए, तो रास्ते में कुछ नहीं, यहाँ पे ए, ये बी, तो ये बी, रास्ते में कुछ नहीं, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ठीक है। तो दो ही पॉइंट है, ए और बी बच्चों, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ये वाला ए और बी के बीच में, सी जो है ए और बी के बीच में, ये वाला देखो यहाँ पे बी हो जाएगा, रास्ते में कुछ नहीं, तो ये वाला जो सी है ये भी ए और बी के बीच में ही है। फिर ये वाला जो सी है, ये वाला कैपेसिटेंस, ये भी ए और बी के बीच में ही है। फिर ये वाला जो है, ये वाला भी ए और बी के बीच में ही है। तो 4 कैपेसिटर है और चारों के चारों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल के लिए क्या होता है बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ठीक। तो कितना हो गया, C सब C गिवन है, 16 कितना हो गया 4C, और C कितना दे रखा है 16 माइक्रोफैरड, तो कितना आया 64 माइक्रोफैरड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन पूछा था, आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, जब तक एक ऑप्शन मैच ना कर जाए तब तक ट्राई करते रहना है, ठीक है। करिए, प्रेशर डालिए बच्चों माइंड पे, बिना प्रेशर के आजकल कोई भी काम नहीं करता, तो माइंड क्यों करेगा, करता है, नहीं करेगा ना, ठीक है। तो माइंड भी नहीं करेगा बच्चों, बिना प्रेशर के आजकल कोई काम नहीं करता, तो माइंड के ऊपर प्रेशर डालिए, काम करेगा, खुलेगा फिर ये। चलिए, बोल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इस बार प्लेट्स ना देके, प्लेट्स दे रखी है लेकिन पैरेलल भी है, लेकिन क्या दे रखा, सर्कुलर प्लेट है बच्चों, सर्कुलर प्लेट है इस बार, सर्कुलर प्लेट है इस बार, ऐसे इस बार सर्कुलर प्लेट है, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सही है, 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। इज बीइंग चार्ज बाय कांस्टेंट करंट ऑफ, ठीक है, चार्ज किया हुआ है कांस्टेंट करंट, कितने से 0.15 एम्पियर। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, रेट दे रखा है, मतलब dV/dt दे रखा है बच्चों, ये dV/dt दे रखा है, कितना 7 × 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। देन द इंटीजर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज, ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस करो, कैसे करे, चलिए देख लेते हैं। पोटेंशियल मतलब dV/dt, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट वगैरह कुछ करना पड़ेगा, चलिए करके देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल होता है V = Q/C, सही है, V = Q/C। अब सुनना ध्यान से, पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इट मीन्स चार्ज भी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, बट कैपेसिटेंस ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना चार्ज पे, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जगह dV/dt ये चेंज हो रहा है, C कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करो तो dQ/dt बच्चों, आया समझ। अब बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, कैपेसिटेंस होगा बच्चों, मैं इधर लिखता हूं, क्या होगा, C = ε0A/d बच्चों, यही होगा ना, ε0 एरिया क्या हो जाएगा इसका, πr², इधर करते हैं, थोड़ा सा इधर स्पेस मिले ताकि क्या हो, C = ε0A होगा ना, एरिया क्या हो जाएगा πr² / d, ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा, dV/dt 1 अपॉन ये
एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, ये डी बच्चों, और ये डी क्यू बाय डी टी। ठीक, ये डी ऊपर जाएगा तो ये डी वी बाय डी टी, ये हो गया डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और डी क्यू बाय डी टी। हम लोग कैलकुलेट करना है ये डी, तो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, पाई आर। अच्छा एक चीज़ और, ये क्या हो गया बच्चों, ये डी वी बाई डी टी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा आई। ठीक है, चलिए अब डी निकालना, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आई जाएगा नीचे, और ये डी वी बाय डी टी बच्चों। ठीक, चलिए करें। हाँ, अब हम लोग वैल्यू भर देते हैं इसके अंदर। वे चलिए d इज इक्वल टू बच्चों, कहाँ पे करें, स्पेस थोड़ा सा मिल जाए मेरे को। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका देता हूँ। चलिए अब करते हैं। तो d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9, ये दे रखी है 9 इंटू 10 पर पावर 9 दे रखी है बच्चों, 9 इंटू 10 पर पावर माइनस के 12, सॉरी हाँ 9 इंटू 10 पर पावर माइनस 12, और पाई बोल रहा है लेने के लिए कितना 22/7, 22/7 बोल रहा है लेने के लिए। करंट आई कितना, करंट आई 0.15, पाई हो गया, आर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल लो 10 इंटू 10 पर पावर माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डी बाई डी टी कितना दे रखा है, ये रहा 7 इंटू 10 पर पावर 8, 7 इंटू 10 पर पावर 8 बच्चों। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, सारी वैल्यू भर दी, सही है। तो d इज इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 9 इंटू 10 पर पावर माइनस 12, 22, नीचे 0.15, ये हो गया 100 इंटू 10 पर पावर माइनस 4 इंटू 10 पर पावर 8 बच्चों। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा, ऊपर बढ़े 2 0, ये 4 0, ये कैंसिल इससे, तो यार d इज इक्वल टू 9 इंटू 22 इंटू 10 पे पावर माइनस के 12 बच्चों। ठीक है, नीचे ये 15 और इधर इंटू 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 8, तो d इज इक्वल टू 9 इंटू 22, कितना बचेगा 10 पे पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 15। ठीक, ये हो गया कैंसिल 3, ये आ गया 5, तो ऊपर आया 66/5 इंटू 10 पे पावर माइनस के 4। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यू विल गेट 1320 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया समझ बच्चों? ठीक है, तो ये था JEE मेन 2025 का क्वेश्चन। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 2024 का। करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके करें क्या? चलिए, आया ऑप्शन? अगर जो ऑप्शन सी आया है, ठीक है, तो वीडियो को बंद करके चले जाइए। ठीक है, चलिए, नहीं आया तो देखिए। बोल रहा है 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड, 45 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन, एक मिनट, आर कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं सॉरी, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। टू ए सप्लाई ऑफ कितना 100 वोल्ट, अरे हाँ, टू ए सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। एनर्जी स्टोर इन द अबव कॉम्बिनेशन इज ई, एनर्जी स्टोर इन अबव कॉम्बिनेशन इज ई। ठीक है, पहले इनको किस में कनेक्ट किया? पैरेलल में, तो कितनी एनर्जी बोल रहा है? ई।
फिर क्या बोल रहा है, व्हेन दीज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब एनर्जी बोल रहा कितनी 9/x होगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल के लिए सी इक्विवेलेंट बोलो बच्चों, कितना हो जाएगा 25 + 30 + 45, बोलो कितना आ गया है, कितना आया बोलो जल्दी बोलो यार, कितना आया, ये हो गया 50 70 80 सॉरी कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना 50 और 20 70 70 और 30 100 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक, कितने वोल्टेज से कनेक्ट किया, 100 वोल्ट से। तो एनर्जी बोलो E = बोला है ½ CV² लगा देता हूं मैं। तो E = ½ C कितना है बोलो 100, V कितना है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हेन दिस कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द सेम सप्लाई, 100 वोल्ट से ही फिर से इनको कनेक्ट कर दिया, लेकिन किस में हो, सीरीज में। तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा मेरे को। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं उसका सी इक्विवेलेंट सीरीज के लिए। बोलो 1/C इक्विवेलेंट बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 कितना है 25, 1/30 प्लस के 1/45। ठीक है बच्चों, जब इनका आप लोग एलसीएम लोगे तो आएगा कितना 450 आएगा एलसीएम, देख लेना, निकाल लेना इधर करके ऐसे 25 30 और 45। ठीक है, मैंने करे हुए ना क्वेश्चन, ये हम लोग तो करते रहते हैं इनको। ठीक है, तो 450 आएगा एलसीएम। अब ये 450 कैसे बनेगा, 18 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 18 से यहाँ पे करो, इसको करोगे 15 से तो इसको भी करोगे 15 से, इसको करोगे 0 से मतलब 10 से तो ये भी 10 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट नीचे हो गया कितना 450 बच्चों, ये हो गया 18 + 15 + 10 कितना है बोलिए 43 डिवाइडेड बाय 450। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया है 450 डिवाइडेड बाय 43 माइक्रोफैरड आ गया। बताओ अब एनर्जी कितनी है, एनर्जी अब 9/x E क्या हो जाएगा 1/2 C कितना, ये CV² ना, ये वाला फॉर्मूला। तो C कितना हो गया 450/43 और वोल्टेज कितना है भी 100, तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन ए, ये इक्वेशन बी बच्चों। ये वाली वैल्यू E की वैल्यू जो है यहाँ पे रख देता हूँ उठा के, तो फ्रॉम ए तो 9/x और E की वैल्यू 1/2 100 × 100 का स्क्वायर, ये 1/2 450। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 43 और ये 100 का स्क्वायर बच्चों, सही है ना। उसके बाद क्या करें, ये इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद 1/2 से 1/2 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 9 5 × 45 कितना आ गया है 5 आ गया है। ठीक है, अब ये 5 2 × 10 हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे, ये बचा 2/x और 1/43। तो यहाँ से x कितना आ गया बच्चों 2 × 43 विच इज इक्वल टू 86। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आया बच्चों, तो ये थे बच्चों कुछ अच्छे क्वेश्चन जेईई मेन के। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।